जानवर ने खल बहुत ज़्यादा खा लिया, वो चारा नहीं खा रहा। जानवर ने बरसीम बहुत ज़्यादा खा लिया, वो चारा नहीं खा रहा। जानवर ने अपनी जेर खा लिया, वो चारा नहीं खा रहा। जानवर ने यूरिया खाद खा लिया, अब वो चारा नहीं खा रहा। ऐसी सूरत हाल कब पैदा होती है और कितनी जानलेवा है और इसका क्या इलाज मुआवजा होगा? तो आइए अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आज हम बात करेंगे जानवरों में कड़वा पानी यानी कि एल्कलोसिस की। जब भी किसी जानवर में ये एल्कलोसिस या कड़वा पानी वाली सूरत हाल पैदा होती है तो जानवर की जो हेल्थ स्टेटस है, उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाती है कि एमरजेंसी किसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। जानवरों में एल्कलोसिस क्यों होता है और कैसे होता है और ये है क्या, इसके बारे में तफसील से बात होगी और इसके साथ इसके इलाज मुआवजे की तरफ भी हम आएंगे। एल्कलोसिस के बारे में आपको ये बता दूं कि अगर किसी जानवर ने, गाय या भैंस ने अपनी जेर जो है या अपना प्लेसेंटा जो है वो खा लिया है, उसके बाद उसने चारा खाना पीना बंद कर दिया है, या जानवर ने सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा खा लिया, वो वाला सब्ज़ चारा खा लिया जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है, ख़ासतौर पर हमारे यंग डॉक्टर्स और फार्मर हज़रात को भी, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्ज़ चारे में प्रोटीन ज़्यादा है, कौन से सब्ज़ चारे में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो अभी हम चूँकि एल्कलोसिस का जो तल्लुक है ये प्रोटीन के साथ, यूरिया के साथ है। तो अगर हम चारे की बात करें तो सब्ज़ चारे में हमारे पास लूसरन है, बरसीम है, अल्फ़ा अल्फ़ा है चारा। इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर जानवर ये बहुत ज़्यादा चारा खा लेता है, खा कैसे लेगा, एक्सीडेंटली खाते हैं ये जानवर, कि आपने 5-6 जानवरों का चारा अपने हवेली में या अपने डेरे पे ला के रखा हुआ है, एक जानवर जो है वो खुल के चारा पेट भर के खा जाता है, तो ये वाली सूरत हाल उसके साथ पैदा हो जाती है और ऐसी सूरत में जानवर खाना पीना बंद कर देगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर जानवर ने खल बहुत ज़्यादा खा लिया है, कि डेरे पर खल के 3-4 तोड़े पड़े हुए हैं, बोरियां पड़ी हुई हैं, तो जानवर ने खुल के खल जो है वो बहुत ज़्यादा खा ली है। खल जो है वो कौन कौन सी खा सकता है? खल वो वाली खानी है जिसमें प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे उसने तोरिए की खल खा ली है, उसमें बनोले की खल बहुत ज़्यादा खा ली है और सरसों की खल बहुत ज़्यादा खा ली है। ऐसी सूरत हाल में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर चले जाती है। या जानवर जो है खुल गया है, उसने बाहर सीवरेज का पानी जो है वो पेट भर के पी लिया है, इनके गटर का पानी बहुत ज़्यादा उसने पी लिया, उसके बाद उसने चारा छोड़ दिया है। या जानवर जो है वह लगातार पराली बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो पराली खाने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता जो है एल्कलोसिस जो है जिसमें बढ़ जाती है। इसी तरह जानवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट वाले जो चारे हैं, जैसे कि मकई का चारा है, उसके बाद जवी का चारा है, उसके बाद इसके साथ आ जाता है हमारा गर्मियों में जो चारा हम उगाते हैं, चरी, सदाबहार चरी है, ये मीठे चारे हैं, ये जानवर को आप डाल रहे हैं और काफ़ी 2-3 माह आपने ये चारा डाला, उसके साथ ही प्रोटीन वाले चारे जो हैं वो आगे आपने एकदम चारा जो है उसको तब्दील किया। क्योंकि तरीकाकार ये होता है कि आप एक चारा आपका ख़त्म हो रहा है तो दूसरा शुरू है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक ख़त्म होता जाए, दूसरा आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी चारे की तब्दीली करनी है, एकदम तब्दीली नहीं करनी। इस तरह अगर चारे की एकदम तब्दीली हो जाती है, प्रोटीन वाला चारा ज़्यादा आ जाता है, तो फिर भी एल्कलोसिस वाली सूरत हाल जो जानवर के साथ पैदा हो जाती है। इस तरह किसी चारे पे कोई चारा है या कोई सब्ज़ी है, कोई भी सब्ज़ चीज़ है, उस पर आपने पेस्टिसाइड की स्प्रे की हुई है, कीड़े मार स्प्रे की हुई है, तो वो स्प्रे वाले अगर जानवर जो है वो चारा खा लेता है तो फिर भी एल्कलोसिस वाली जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है। आपके साथ एक और बात शेयर कर दूं कि जहाँ भी गली सड़ी जो खलें हैं, अगर जानवर वो वाली खा लेता है या प्रोटीन जो गली सड़ी है वो खा लेता है, फिर भी ये सूरत हाल पैदा जाती है। एक बड़ी अहम सूरत हाल, अगर जानवर आपके डेरे पर कहीं यूरिया खाद पड़ी हुई है और जानवर उसको खा लेता है तो फिर भी एल्कलोसिस वाली जो सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब एल्कलोसिस होता कैसे है? जानवर का जो पहला मैदा है जिसको हम र्यूमन कहते हैं, इसकी जो पीएच है, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो नॉर्मल पीएच है वो हम गिनते हैं 6.5 से 7 तक। जब जानवर प्रोटीन वाले चारे ज़्यादा खा लेता है, जिसमें कि नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो हैं वो भी शामिल है और प्रोटीन ख़ासतौर पे शामिल है, और इसमें यूरिया जो है वो भी शामिल है, चूँकि जो बाहर वाला जो जानवर पानी पीता है सीवरेज का, उसमें यूरिया बहुत ज़्यादा होती है। जब जानवर ये वाले चारे ज़्यादा खा लेता है, ये वाली जो मैंने आपको सूरत हाल बताई है, ये ज़्यादा कर लेता है, तो मैदे में जो जरासीम है जब इसको हज़म करने लगते हैं, जब इसको डाइजेस्ट करने लगते हैं र्यूमन में, तो अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। जब अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो अमोनिया जो है वो उसका एक लेवल जो है उसका ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है, तो जानवर में मैदे में जो खुराक को हज़म करने वाले जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो उनकी जो है वो मौत हो जाती है, इनको किल हो जाते हैं, और अमोनिया जो है वो खून में शामिल हो जाता है, खून में शामिल होकर वो चला जाता है जिगर में जाके अमोनिया जो है वो बदल जाता है यूरिया में। इस तरह जानवर की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। जब अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो मैदा है, जो र्यूमन है, तो र्यूमन में खुराक हज़म करने की चूँकि जो ताकत है मुकम्मल ख़त्म हो गई। र्यूमन की जो एक हरकत होती है कि जो वो यूँ ऐसे ऐसे हरकत करता रहता ताकि चारा जो है वो आपस में एक दूसरे का मिलता है और चारा हज़म होना शुरू होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। हत्ता कि ये वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जो र्यूमन के जो मसल हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, यानी कि र्यूमन मुकम्मल तौर पर र्यूमन रुक गया, यानी कि अंदर उसके सरांड पैदा हो जाती है।
जब ये वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है तो जानवर मुकम्मल तौर पे चारा जो है वो ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है चारा खाना, बल्कि खाने को उसका जी चाहता नहीं है। जानवर के मुंह से लगातार जो है वो रालें बहती चली जाएंगी, पानी जो है वो टप टप रालें नीचे बहती चली जाएंगी। सिर्फ यही नहीं होगा, जानवर का जो पेट है वो भी फूल जाएगा और गोबर भी इसका जो है बंद कर देगा। और गोबर करेगा भी सही तो वो बहुत ज़्यादा, इनके ना वो ज़्यादा सख्त होगा बल्कि पतला सा गोबर होगा और बदबू वाला और स्मेल वाला होगा। जानवर को दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे ज़्यादा शिद्दत पैदा होती है तो जानवर की जो गर्दन है वो अकड़ के पीछे की तरफ चला जाएगी। इसके साथ साथ जानवर जो है उसके पेट में भी जो है वो दर्द शुरू होगी। और जिस जानवर को एल्कोलोसिस होता है वो अपने पेट पर टांगे भी मारता है, क्योंकि इसमें कॉलिक की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। जब ये वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है तो अगर तो चीज़ें आपके सामने इसने खा ली हैं, आपको पता चल गया कि इसने ये वाली चीज़ें खा ली हैं, फिर तो ट्रीटमेंट जो है वो सीधी हो गई। अगर आपने वाकई चेक करना है कि इसकी जो पीएच है, जो एल्कोलोसिस जब होती है तो इसकी पीएच जो है ये 7.5 से 9.5 तक चली जाती है, यानी कि एल्कोलोसिस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप जानवर का जो राइट साइड है, जानवर की जो दाईं साइड है, उस पर अगर आप ऐसे पेड़ पे दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठियाँ भींच के आप दोनों से उसके पेट को हिलाएंगे तो आपको पानी के छलकने की आवाज़ आएगी, जो इसकी चीज़ की इंडिकेशन है कि एल्कोलोसिस में जो इसकी पीएच है वो 9.5 तक चलेगी। अब आ जाते हैं इसके इलाज माल की तरफ। इलाज मुआवजे में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो पीएच जो है जानवर ह्यूमन की, वो पीएच जो है वो 9.5 तक चलेगी है, तो हमने इसको न्यूट्रलाइज करना है, नॉर्मल करना, थोड़ी नीचे लेकर आनी है इसकी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है ये 5 से 10% जो है ये यूज़ होगा। अब 5 से 10% जो एसिटिक एसिड है ये कहाँ से लेना है हमने, क्योंकि आप अक्सर अपने घरों में सिरका यूज़ करते हैं जिसको अंगूरी सिरका कहा जाता है। अंगूरी सिरके में यानी कि जो भी सिरका होता है इसमें एसिटिक एसिड होता है, और इसमें एसिटिक एसिड की जो मात्रा है, जो इसकी मिकदार है, ये 6 से 8% होती है, कई में 10% भी होती है। तो इसकी जो खुराक आपने इस्तेमाल करनी है वो है 5 ml से 10 ml फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से आपने इस्तेमाल करनी है। जैसे कि 300 किलो का अगर जानवर है तो उसके लिए जो इसकी मिकदार बनेगी सिरका पिलाने की, इनकी एसिटिक एसिड की जो 5 से 10% जो सिरका है इसकी मिकदार बनेगी 1500 ml। और अगर ज़्यादा शिद्दत है तो फिर आप इसको 3 लीटर तक भी पिला सकते हैं, यानी कि 3000 ml भी पिला सकते हैं। अगर नॉर्मल सूरत हाल में से थोड़ा आपने जल्दी से जानवर को काबू कर लिया, पकड़ लिया जानवर को, तो आपको पता चल गई चीज़ें खा रहा है, तो फिर भी उसने चारा छोड़ दिया, फिर आप 200 से 500 ml जो सिरका है उसको पिला सकते हैं। सिरके का पिलाने का तरीका ये है कि उसको थोड़ा सा पानी डाल के अपने मजीद उसको डाइल्यूट पतला कर लेना है ताकि उसको गोता ना लगे। दूसरा एक और तरीका कार है कि अगर जानवर जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, उसको दौरे पड़ रहे हैं और जानवर का जो पेट है वो आस्ते आस्ते फूलना शुरू हो गया है, मुंह से रालें बहुत ज़्यादा टपका रहा है, पानी बहुत ज़्यादा टपका रहा है जानवर, ऐसी सूरत हाल में आपने उसके जो रीमन वाली जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर नीडल लगा के उसमें डायरेक्ट जो है ये सिरका जो है ये उसमें डाल दिया जाता है ताकि जल्दी हो जाए। साथ ही आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन है ये आपने 50 से 60 ml जो है ये आपने जो 300 kg का जानवर है इसको आपने पिला देना है ताकि अमोनिया जो है वो मज़ीद बनना बंद हो जाए। चूँकि इसमें जिगर भी इन्वॉल्व होता है तो कोशिश यही होती है कि जिगर भी अपना काम शुरू कर दे। इसके लिए इंजेक्शन हेपागन है, तो बड़े जानवरों को आपने 50 ml हेपागन दे देना है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे इलाज माल की तरफ। चूँकि इसमें पानी की शदीद कमी हो जाती है तो न्यूट्रलाइजेशन भी हमें चाहिए कि इसका जो पीएच का लेवल है उसको हम डाउन करें। इसके लिए हम करेंगे रिंगर लैक्टेट जो है ये 3 से 4 लीटर आपने इसको आईवी देना है। इसके अलावा ग्लूकोज 5% है वो भी आपने इसको देना है ताकि कार्बोहाइड्रेट की जो सतह है वो भी थोड़ी ऊपर जाए। इस तरह आपने जो इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से हजम हो जाता है वो उसके लिए आपने गुड़ आप जानवर को दे सकते हैं, गुड़ वाला पानी आप दे सकते हैं ताकि जो एल्कलाइनिटी बढ़ गई है उसमें सासियत जो बढ़ गई है वो थोड़ी सी कम हो जाए, जानवर जो है वो जल्दी अपने चारे की तरफ आ जाए। मैग्नीशियम सल्फेट आप इसको 500 ग्राम जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो भी आपने इसको देना है ताकि जल्दी से इसका जो मैदा है वो वाश हो जाए, बाहर निकल आए। ज़्यादा जो परेशानी की सूरत होती है उसमें रूमेनोटोमी की जाती है ताकि मैदे में जितने भी कंटेंट इसने खा लिए वो सारे के सारे बाहर निकाल लें, जानवर की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे से बाहर आ जाए। प्यारे किसान भाइयों, जब भी आपने अपने जानवरों को चारा खिलाना है तो हमेशा याद रखें कि अगर आप बरसीन का, जैसे आजकल बरसीन का मौसम है, अल्फा लूसरन का मौसम है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। वो किस शक्ल में इस्तेमाल करना है, वो ऐसे है कि कहीं आपने उसको गुड़ भी खाने के लिए देना है, और अगर आपके पास कहीं जवी वगैरह है तो जवी का जो चारा है जई का ये भी आपने उसके साथ मिक्स करना है, इनकी अकेली प्रोटीन उसको नहीं देनी।
अगर आप वनडे की सूरत हाल आपको बता दूं कि आप अपने जानवरों को जो बरसीम दे रहे हैं साथ सिर्फ खाली दे रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये भी कंडीशन में आ जाएगी, दूध जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। अगर आप बरसीम के साथ खल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो दूध एकदम नीचे आता है। वो किस वजह से आता है कि एल्कलोसिन का कड़वापन बहुत ज़्यादा हो गया। उसके लिए ज़रूरी है कि गंदम का दलिया, मकई का दलिया और गुड़ जो है वो आप अपनी खुराक में जानवरों की लाजमी शामिल करें। फिर भी किसी किस्म का कोई ऐसा सवाल है जो कि अभी आप समझते हैं कि रह गया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। बाकी अगर जानवर जो हैं वो खा लेते हैं, यूरिया खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो यूरिया का जो ट्रीटमेंट वो क्या होगा, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके डिटेल के साथ इस्तेमाल आपको बताऊँगा। अगर यूरिया बहुत ज़्यादा खा लेता तो फिर आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर थोड़ा यूरिया खाया तो जो मैंने आपको ट्रीटमेंट दी है फिर आपने यही इस्तेमाल करनी है। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, ताकि आने वाली जो दोस्त हैं जो उनको पता चले कि इस वीडियो के अंदर वाकई कोई मालूमाती प्रोग्राम जो हमने दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।